एक बात और भी है जबरेड़ा की, जबरेड़ा में दो परिवार हैं सर, यशवीर परिवार, कुलबीर परिवार। बताया जाता है कि जिनका आशीर्वाद उन दो परिवारों से मिल जाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, उन्हें अच्छा वोट बैंक मिल जाता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 34 मुकदमे हैं। मुकदमे से मैं कभी ना तो डरा हूँ, ना मैं जेल से डरा हूँ, ना मैं पुलिस की लाठी से डरा हूँ। जी, जब बेड़ा प्रगट हुआ था तब आप कहाँ थे? की बात आती है तो एक वीडियो आपकी वायरल भी हो जाती है जिसमें कुछ आपने अब शब्द कहे थे कि भाई कुछ चाहे वो अग्रेसिव मूड में हो या कुछ भी वैसा हो, उन चीज़ों को लेकर भी आपने फिर बाद में कहा था कि वो तो मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, मिलेंगे तभी आप वहाँ से जीत पाएंगे, या पर्टिकुलर एक ही जैसे आप भीम आर्मी में स्टैंड लेते हैं उस चीज़ को लेकर? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब का पॉडकास्ट शो। दोस्तों, हम आपको बहुत से नेताओं से मिलाते हैं, बहुत से डॉक्टर्स मिलाते हैं कि भाई पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी यहाँ आजकल ट्रेंडिंग में है और उनसे कैसे बचे। लेकिन आज हम बात करेंगे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी से। सर, आपका स्वागत है रुड़की हब के पॉडकास्ट शो में। क्या कुछ कहेंगे और कैसे हैं सर आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज यहाँ इस पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया। जी, आपके चैनल का, आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, आपकी शुरुआत कब से हुई? क्योंकि 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ था, उसके बाद आपकी शुरुआत कब से हुई? आपने कब सोचा कि मुझे समाज के लिए लड़ना चाहिए और अपनों के लिए आगे आना चाहिए, जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनके लिए आगे आना चाहिए? क्या कहेंगे सर? 21 जुलाई 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ। जी। दिसंबर 2015 में मेरी मुलाकात आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से हुई। जी। और मुलाकात होने के बाद जो मुझे उन्होंने समाज में कार्य करने का एहसास कराया, जी, कि किस प्रकार से समाज में कार्य किया जाता है, जो समाज आज पूरी तरह से वंचित है। जी। जिस समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सताया जाता है, उस समाज के लिए हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए। जी। समाज वो जो आज पिछड़ा हुआ है, जी, जो आज गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उन लोगों के साथ में लगातार एट्रोसिटी होती है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। जी। मुझे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की कार्यशैली देखकर मैं उनकी बातों से, उनके संघर्ष से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जी। और उन्होंने मुझे महापुरुषों के बारे में जिस प्रकार से जानकारी दी, उसके बाद मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ साथ में समय समय पर जन्मे महापुरुषों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। जी। और ये महसूस किया कि महापुरुषों ने हमारे लिए इतना बलिदान किया है, इतना संघर्ष किया है, जी, कि अपने घर परिवार, अपने बच्चों तक की कुर्बानी हमारे लिए दी है। जी। आज हम पढ़ने लिखने के बाद भी सारी सुख सुविधाएं जो है महापुरुषों की बदौलत हम लोगों को मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये एहसास मेरे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे कराया और मैं 2015 दिसंबर 2015 से लगातार आज तक अपने नेता के साथ में डटकर इस सामाजिक संघर्ष में साथ खड़ा। अब तक का सफर सर कैसा रहा आपका? क्या क्या देखा आपने कि भाई समाज में क्या चल रहा है? समाज में 36 बिरादरी रहते हैं, उनको देखा आपने कि क्या हो रहा है? बहुत सी बार आप ऐसा भी हुआ कि आप पर विवाद भी हुए। अब तक का सफर आपका कैसा रहा? कैसे एनालाइज किया आपने वो? देखिए, वाद विवाद पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जी। जिसका वजूद होता है उसका विरोध होता है। जी। जो समाज में संघर्ष नहीं करता है उसकी कोई पहचान नहीं होती। जी। मैं भी 2015 से पहले अपने घर पर था, मैं भी अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे कोई नहीं जानता था तो मेरा कोई विरोध नहीं था। जी। 2015 के बाद में मुझे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जी समाज में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जी। और मैं लगातार तब से आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष रहा हो, कोई भी एट्रोसिटी का मामला रहा हो, कोई भी सामाजिक मुद्दा रहा हो, किसी पर भी आज तक मैंने अपने नेता के आदेश को नहीं नकारा है। अपने नेता के आदेश को मानते हुए प्रत्येक मामले को मजबूती से उठाया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इनसे हम किसी भी प्रकार से घबराते नहीं। समाज के लिए आपकी सेवा मंजीत नोटियाल से, योगेश से कुछ अलग है क्या सर? वो भी तो समाज के लिए कार्य करते हैं,
उनसे आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? आप उनसे अलग हैं, वो आपसे अलग हैं? देखिए, अनेकों प्रकार के संगठन, जी अनेकों प्रकार के लोग जी अपने अपने स्तर से समाज की सेवा कर रहे हैं। जी मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं। जी वो अपने स्तर से समाज की सेवा कर रहे हैं, हम अपने स्तर से समाज की सेवा कर रहे हैं। और जहाँ हमारी आवश्यकता समाज को होती है तो हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। जी। और रही बात मंजीत नोटियाल या योगेश भाई की, वो भी अपने भाई हैं। तो समाज और के वो लिए भी समाज में समाज के लिए एक मंच पर खड़े हो सकते हैं सब? जब समाज को एक मंच की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले हम घोषणा करेंगे। जी। अभी समाज को एक मंच की आवश्यकता थी, जी। वंदना कटारिया स्टेडियम को लेकर विवाद हुआ। जी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग भी अलग धरने पर बैठे थे। हम लोगों ने वहाँ से घोषणा की जी। और वंदना कटारिया के भाई को हमने ये कहा कि भाई आप चिंता ना करें और इसमें एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और आप ही के यहाँ गांव से उसकी शुरुआत होगी। वहाँ पर हमारे बड़े भाई हैं राजवीर जी, उनसे हमने बात की और हमने हमारी पहली बात यही थी कि जब समाज की बात आए, समाज के सम्मान की, स्वाभिमान की बात आए, तो हमें अपने अपने दलों को भूलकर समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम सभी साथियों ने मिलकर एक आंदोलन की, 1 तारीख के आंदोलन की घोषणा की। जी। और वो आंदोलन बहुत बड़े स्तर का आंदोलन होता, क्योंकि उसमें सभी जितने भी सामाजिक संगठन थे, जितने भी राजनीतिक दल थे जो समाज में विश्वास रखते हैं, उन लोगों ने एक होकर उस आंदोलन को समर्थन किया। और उससे पहले ही कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वंदना कटारिया को बुलाया गया और उन्हें आश्वासित किया गया कि ये नाम नहीं बदला जाएगा। तो जब भी हमारी आवश्यकता सामाजिक मंच पर समाज को पड़ेगी, जी, हम अपने संगठन को, अपने दल को, अपनी पार्टी को बढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब बात समाज की आएगी और बात यह आएगी कि सभी अपने अपने सामाजिक और अपने अपने राजनीतिक दल छोड़कर समाज के मंच पर आने का काम करें, तो सबसे पहले हम उसमें प्रथम भूमिका में। अच्छा, कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। क्या आप मानते हैं कि राजनीति में भी अब सब चीज़ जायज़ है? कोई किसी पर भी कोई भी प्रकार का आरोप लगा सकता है? आप मानते हैं इस बात को? देखिए, लोग अलग अलग तरह की राजनीति करते हैं। कोई किसी पर आरोप लगाकर आगे बढ़ना चाहता है, कोई संघर्ष के बल पर आगे बढ़ना चाहता है। हमने अपने नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से, जो आज माननीय कांसीराम साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं, तो हमने यही सीखा है कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि संघर्ष किया जाए। अच्छा, काम किया जाए। आज़ादी के बाद अब कहाँ पाते हैं कि समाज कितना ऊपर उठा है, कितनी ज़रूरत है अभी आज के दौर में भी आप जैसे युवाओं की? देखिए, आज़ादी के बाद देखिए जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जी इस देश में संविधान की रचना करके जी इस समाज को, जो समाज शोषित, वंचित, जो पीड़ित समाज था, इस समाज को मजबूत करने का काम किया। जी। उसके बाद अब भीम आर्मी वर्तमान में कार्य कर रही है, अनेकों दल भी काम कर रहे हैं जी। लेकिन भीम आर्मी पूरे देश भर में प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा, ब्लॉक स्तर तक की कमेटियाँ भीम आर्मी के पास में है। जी। तो बदलाव तो इतना है कि जो लोग कभी थाने चौकियों में जाने से घबराते थे, जी, वो आज कहीं ना कहीं गलत लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। ये बदलाव तो है। आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो IAS PCS भी हैं समाज से, और वो समाज में शादी नहीं करते सर, उनको लेकर क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। हूँ। उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है। ये लोग कहते हैं सर, ये जो बातें आई हैं ये लोगों के कहने से आई हैं कि ऐसा होता है। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आपको आज़ादी दी है अंतर्जातीय विवाह की। जी। तो मैं अगर इस पर कोई स्टेटमेंट जारी करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों का, उनके संविधान का विरोधी हैं। तो मैं इस पर कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। आप अब चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, झबरेड़ा से राजनीति में भी आ चुके हैं आप, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? क्या देखते हैं अभी तक झबरेड़ा में क्या हुआ है? वीरेंद्र जाती वहाँ से विधायक है कांग्रेस के, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं और आपके मुद्दे क्या होंगे विधानसभा झबरेड़ा के लिए? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर 2015 से कार्य कर रहा हूँ। 2020 में हमारी पार्टी का गठन हुआ। ठीक है। उससे पहले 2015 से आज तक हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रहे हैं। जी। अभी कुछ समय पहले आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, माननीय प्रभारी जी के द्वारा मुझे वहाँ का प्रत्याशी घोषित किया गया। जी। और रही चुनाव की बात, और तो
भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जितना भी आज तक का कार्य रहा है जी, वो कोई भी सामाजिक मुद्दा रहा हो, प्रत्येक सामाजिक मुद्दे पर अगर मेरी बात की जाए, क्योंकि चुनाव मैं झबरेड़ा से लड़ रहा हूँ, तो मैंने अब तक किसी भी सामाजिक मुद्दे पर समाज को निराश नहीं किया है जी, और मैं समाज को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने राजनीति में हम लोगों को आगे बढ़ाया, जी, हम लोगों पर विश्वास करके हम लोगों को कामयाबी की ओर बढ़ाया, जी, तो ये विश्वास मैं जनता को दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अब तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से आपके किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई भी मामला रहा हो, ठीक है, जनहित के जितने भी मुद्दे रहे हों, 24 घंटे आपके बीच में खड़े रहे हैं, जी। तो एक बार अपने बच्चों को सेवा का मौका जी। दें, शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। मुद्दे क्या हैं सर, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखिए, हर कोई आप एक मिशन लेके चल रहे हैं तो मुद्दे भी तो होंगे सर। आपने देखा होगा कि झबरेड़ा में ये नहीं हुआ है, चाहे वो देशराज कर्णवाल वहाँ से भाजपा से विधायक रहे हैं, वीरेंद्र जाति जी हैं उससे पहले भी विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या किया है झबरेड़ा को आपने विकसित होते देखा है क्या? देखिए, अब तक का जो कार्यकाल झबरेड़ा में रहा है जी, अब तो चुनाव नज़दीक हैं जी, और चुनाव नज़दीक आने पर हर कोई एक्टिव होता है। ठीक है, चुनाव से पहले साल 2 साल ऐसे गुजर जाते हैं और क्षेत्रीय जनता को कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जी, सरकार बीजेपी की है, जी, हम विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जी, कि अगर व्यक्ति विपक्ष में भी बैठा है तो उसे शांत नहीं बैठना चाहिए। जी, विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, प्रत्येक मुद्दे पर बात करनी चाहिए। ये अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, सरकार ये ही हम सड़क बनवाएंगे, जी, हम बिजली की उचित व्यवस्थाएं करेंगे, जी, हम रोजगार देंगे, हम मेडिकल की उचित सुविधाएं करेंगे, जी, हम किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे जी, और शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे। जी, क्या इस पर काम हुआ? आज देश में कितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। जी, आज कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा जाता है। अगर युवा रोजगार मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें पकोड़े तलने पर मजबूर किया जाता है। जी, तो मैं झबरेड़ा में आता हूँ कि झबरेड़ा में किस प्रकार का विकास हुआ है, किस प्रकार का विकास नहीं हुआ है। मैं वहाँ क्षेत्र की जनता में घूम रहा हूँ, ठीक है, और क्षेत्रीय लोग जिस प्रकार से मैं लोगों से बात करता हूँ जाकर, जिस प्रकार से लोग मुझे बताते हैं कि हमसे जो बड़े बड़े वादे अब तक क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा किए गए, उनसे पहले जो विधायक रहे हैं जी, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए, उनके बाद के विधायक उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए। आज समस्या ये नहीं है कि हमारी गली कच्ची है और वो गली बन जाए, जी, समस्या ये है कि अगर हम संघर्ष करके अपने क्षेत्र से शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, जी, मेडिकल की सुविधाएं कराएं, तो कहीं ना कहीं इस समाज का स्तर बढ़ेगा। वो तो बता रहे हैं कि भाई उन्होंने अस्पताल बना दिया, उन्होंने लाइब्रेरी बनाई, बच्चे पढ़ेंगे, पढ़े लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, IAS PCS बनेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, वो तो कर रहे हैं सर काम। मैंने अभी बताया कि चुनाव नज़दीक आते ही सारे काम होते हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से लंबे समय तक चलेंगे जी, या नहीं चलेंगे, जी, विचार इस पर किया जाना तो चाहिए। आपके जो कार्य होंगे वो लंबे समय तक चलेंगे। मेरे जो कार्य होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लंबे समय तक चलेंगे, मेरे द्वारा किए गए कार्य, अगर मुझे वहाँ की जनता ने मौका दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, तो उनकी प्रत्येक हर प्रकार की लड़ाई को लड़ा जाएगा, चुपचाप घर नहीं बैठा जाएगा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं यहीं झबरेड़ा क्षेत्र के, आप सोलपुर ले लीजिए। अच्छा, एक बात और भी है झबरेड़ा की, झबरेड़ा में 2 परिवार हैं सर, यशवीर परिवार, कुलबीर परिवार। बताया जाता है कि जिनका आशीर्वाद उन 2 परिवारों से मिल जाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, उन्हें अच्छा वोट बैंक मिल जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं दोनों परिवारों का सम्मान करता हूँ जी, लेकिन आज के समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान के आधार पर सब लोग स्वतंत्र हैं जी, कोई किसी का गुलाम नहीं है। जी, दोनों परिवारों का सम्मान करता हूँ, आदरणीय हैं, सम्मान के योग्य हैं, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन आज के समय में वोटर किसी का गुलाम नहीं है। जी, जो संघर्ष करेगा, जो उनकी लड़ाई लड़ेगा, जो मुद्दों की बात करेगा, वोटर आज समझदार है, वोटर उसको वोट करेगा। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? झबरेड़ा के जो युवा हैं, जो तैयारी करते हैं, उन्हें ग्राउंड भी चाहिए,
अब लाइब्रेरी की बात आई तो मैं बताया आपको कि भाई वहाँ लाइब्रेरी बनी है, कई कई जगह बनी है। उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे, युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि खुद आप युवा हैं तो युवाओं को आगे बढ़ाएंगे तो एक अलग ही राजनीति का एक माहौल होगा सर वहाँ पे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को जी लोगों ने सांसद बनाया। वहाँ की जनता ने बड़ा प्यार मान सम्मान दिया जी। नगीने की जनता का हम धन्यवाद करते हैं जी। और जिस प्रकार से हमारे नेता जी अकेले ही सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जी। प्रत्येक किसी भी फील्ड की बात हो उस फील्ड में कहीं ना कहीं अपनी बात को मजबूती से रखते हैं जी। मैं ये बात बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन हम लोग ताकत में होंगे जी। जिस दिन हम लोग ताकत में होंगे तो क्षेत्र की जनता को निराशा हाथ नहीं लगेगी, कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ झबरेड़ा विधानसभा की बात, तो झबरेड़ा विधानसभा की सम्मानित जनता ने प्यार मान सम्मान दिया तो किसी भी प्रकार से उन्हें निराश नहीं किया जाएगा, हर प्रकार से उनके लिए संघर्ष किया जाएगा। अच्छा, नेता 36 बिरादरियों का होता है या एक ही बिरादरी का नेता होता है, आप इस पर कुछ बोलेंगे सर? देखिए, नेता सबका होता है जी। वो किसी विशेष जाति विशेष समुदाय का या विशेष धर्म का नहीं होता है जी। वो सभी के लिए सोचता है और सभी के लिए बात करता है। वोट सभी के मिलेंगे तभी आप वहाँ से जीत पाएंगे, या पर्टिकुलर एक ही, जैसे आप भीमार में स्टैंड लेते हैं, उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? मैं पिछले 3 महीने से विधानसभा में हूँ जी। मैं गुर्जर समाज के साथी भी पार्टी से जुड़े हैं जी। कश्यप समाज के साथी भी पार्टी से जुड़े हैं जी। सैनी समाज के साथी भी पार्टी से जुड़े हैं जी। जाट समाज के साथी भी मुझसे जुड़े हुए हैं जी। मुस्लिम समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं जी। एससी समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं। तो लगभग मैं सभी लोगों में जा रहा हूँ। तब ये समाज की बात आती है तो एक वीडियो आपकी वायरल भी हो जाती है जिसमें कुछ आपने अब शब्द कहे थे कि भाई कुछ चाहे वो अग्रेसिव मूड में हो या कुछ भी वैसा हो, उन चीज़ों को लेकर भी आपने फिर बाद में कहा था कि वो तो मेरे दोस्त भी हैं। इस पर मैंने अपना स्टेटमेंट जारी भी किया था। जी। स्टेटमेंट जारी मुकदमे के डर से किया था या नहीं, आपकी गलती थी इसलिए किया था? पहले से मेरे ऊपर 34 मुकदमे हैं। मुकदमे से मैं कभी ना तो डरा हूँ, ना मैं जेल से डरा हूँ, ना मैं पुलिस की लाठी से डरा हूँ, जी, ना किसी विशेष व्यक्ति से डरा हूँ। जी। बात किसी एक समाज के सम्मान की है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर गोली चलाई गई। जी। उस समय 2 फेसबुक की आइडिया थी। जी। एक सनातन नाम से करके, एक राजपूताना नाम से करके। जी। उन आइडिया से पहली पोस्ट आई कि हमने गोली मारी। तो आप सोच कर देखिए, जिस नेता ने आपको चलना सिखाया हो, जी, जिस नेता ने मुझे हाथ पकड़कर आदर्श कोचिंग सेंटर तेजूपुर से उठाकर, जी, और उत्तराखंड में लाकर इतना मजबूत किया हो कि आज उत्तराखंड प्रदेश का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, जी, तो मेरे उस नेता पर अगर गोली चलेगी तो मुझ पर क्या बीतेगी। जी। उस समय का जो मेरा स्टेटमेंट जारी किया गया था, मेरे नेता पर गोली चली थी और मैं उन 2 आइडियो के बारे में बोलना चाहता था। और वो आइडिया किस प्रकार की पोस्टें कर रही थी, आज भी मेरे पास में उनके स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है। कहा जाता है कि स्वामी यतीश्वरन से भी आपके संबंध अच्छे हैं और अगर आप झबरेड़ा चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। मैं 2 साल आप चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए लड़ेंगे? मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ूंगा। और आज का सर्वे करके देख लीजिए, जब आदमी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को खिसकते हुए नजर आती है, जी, मैं फिर कहूँगा कि व्यक्ति आरोप लगाता है। मैं आरोपों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जी, और ना मैं किसी पर आरोप लगाकर अपने आप को जो है, ना मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ, ना मैं फेमस होना चाहता हूँ। मेरा संघर्ष बताएगा, जी, कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ने का कारण क्या है। जब सोहलपुर के अंदर एक साथी को मार दिया जाता है, जी, और झबरेड़े की सम्मानित
जनता आप लोगों को जिम्मेदारी देकर विधानसभा के अंदर भेजती है जी। तो आप विधानसभा के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं। जी। जब बात छात्रवृत्ति की आती है तो आप विधानसभा के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं। जी। जब बात इस समाज के मान सम्मान की आती है आप विधानसभा के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं। आपको विधानसभा के अंदर झक मारने के लिए भेजा हुआ जी। है, आपको विधानसभा के अंदर मुद्दों की बात रखने के लिए भेजा गया है। जी। उनका जितने भी यहाँ से विपक्ष के नेतागण हैं, जो विधायक जी। हैं, उनका कहना है कि बोलने का मौका नहीं मिलता है, लिखकर देना पड़ता है और कई कई दिन हो जाते हैं बोलने का मौका नहीं मिलता है। जी। अरे बोलने का मौका तो तब मिलेगा ना जब आप लोग वहाँ पर बोलोगे। वीरेंद्र जाति कहते हैं हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं और सभी की आवाज़ उठाते हैं, क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं। क्षेत्र की आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन एक गरीब मजलूम जिसके साथ में गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसकी भी बात उठाना जरूरी है। सांतर शाह प्रकरण हुआ, कितनी बार आवाज उठाई, क्यों नहीं उठाई? सोलपुर प्रकरण आप ही के विधानसभा क्षेत्र का है, आपने विधानसभा में कितनी बार उस बात को रखा? जी। या तो आप लोग सरकार के दबाव में हैं या आप सरकार से डरते हैं। जी। बात उठानी चाहिए, रिजल्ट क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन जब हमें जनता ने चुनकर भेजा है, जनता ने हमें सम्मान दिया है, तो हमें उस सम्मान की कद्र करनी चाहिए, किसी से दब के बात नहीं करनी जब चाहिए। बेलडा प्रकरण हुआ था तब आप कहाँ थे? मैं उस समय नोएडा में था, हमारी 2 दिवसीय कोर कमेटी की मीटिंग थी जी। और मैं बेलडा प्रकरण में यहाँ नहीं था, मेरी टीम के साथ ही था। अच्छा, आप होते तो इतना बड़ा प्रकरण ना होता, ये आप सोचते हैं कि भाई अगर वहाँ नेता होते, युवा होते, समझाने वाले होते तो इतना बड़ा प्रकरण ना होता। ये आपका बड़कपन है कि आप इतनी बड़ी बात जो है मुझे इतनी मैं इसे बहुत बड़ी बात समझता हूँ जी। कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि आप होते तो शायद इतनी बड़ी घटना टल जाती। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना भी चाहता हूँ कि समय पर जो हमारे साथी थे, परिस्थितियाँ क्या रही, ठीक है, हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से गलती की गई हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से गलती की गई हो जो बाद में संभालना भारी पड़ गया, तो संभालना जरूरी है। जी। अगर आपने भीड़ को इकट्ठा किया है तो अगर वो भीड़ आपके कहने से एग्रेसिव होती है तो आपके कहने से वो शांत भी होनी चाहिए। तो ये झबरेड़ा में जो स्थिति भी आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाकई वीरेंद्र जाति को काम कर रहे हैं वहाँ पे धरातल पर? देखिए, मैंने अभी कहा है कि चुनाव नज़दीक जी, और निधि का पैसा बचा हुआ है जी, तो वो तो कहीं ना कहीं लगाना ही है। अब लगाएंगे नहीं तो अगली बार चुनाव प्रचार में जब जाएंगे तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? जी। तो ये तो अभी चुनाव नज़दीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं अब धरातल पर नज़र आ रहे हैं और मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। ठीक है, तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे झबरेड़ा के युवाओं से और क्षेत्र के युवाओं से, जिला हरिद्वार के युवाओं से, कि भाई किस तरह काम करना चाहिए समाज के लिए भी, सर्व समाज के लिए भी, अभी हम और लोग कैसे तैयार रहें? अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जी, और संघर्ष के बल पे अपने साथियों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि समय संघर्षशील लोगों का है। जी, संघर्षशील लोगों की आवश्यकता है, ये समय की मांग है। जिस प्रकार से माननीय कांसीराम साहब ने अपने समय पर संघर्षशील लोगों को, उसके पास पैसा है, धन संपत्ति है, नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, वो संघर्षशील होना चाहिए और संघर्षशील लोगों को माननीय कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया। ठीक है, उसी तर्ज पर मेरे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्षशील लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रेरणा देते हैं कि हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए। तो मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला ठीक है। हमारे साथ थे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में अब तक संघर्ष किया है और आगे भी कह रहे हैं कि भाई संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, अपनों को आगे बढ़ाना भी है। आप क्या सोचते हैं कि झबरेड़ा का विधायक कैसा होना चाहिए? कौन अच्छा काम कर रहा है? क्या वीरेंद्र जाति अच्छा काम कर रहे हैं या किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।